नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रीपेड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। कुछ वैल्यू हमारे पास में है, क्वेश्चन में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे टॉपिक में रहता है हमेशा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक में, कॉमर्स के फर्स्ट ग्रेड टॉपिक में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एक टॉपिक है जिसमें हमारे फाइनेंशियल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनती है। ये बेसिक 11th क्लास का टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जीपी कैसे निकालते हैं, जीपी रेट कैसे निकालते हैं। ये सब कुछ आज इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ये ऊपर का जो पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट रहता है, और उसके जो नीचे का पार्ट रहता है वो रहता है इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अलग अलग भी बनाया जा सकता है, ठीक है। अलग अलग भी बना सकते हैं हम इसको, और एक साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो वैल्यू हमारे पास में रहती है ट्रेडिंग अकाउंट में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आता है। इस साइड का डेबिट पार्ट होता है और इस साइड का क्रेडिट पार्ट होता है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आ जाता है, परचेज आ जाता है, परचेज में से लेस कर दिया जाता है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेज आ जाता है, वेजेज आ जाता है, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी जो इंटरेस्ट हो गया है, जैसे फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेज हो गया वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। डायरेक्ट रिलेटेड, जो प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सारे इसमें आते हैं, चाहे वो रॉयल्टी हो, ठीक है, ऑक्ट्री हो, ठीक है, टैक्स हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का, वो सब इसमें आएगा। उसके बाद हम अपने पास में जीपी निकल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। ये है सेल्स। सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं। उसके बाद में जो भी प्रॉफिट होता है वो इस साइड आ जाता है। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नीचे का पार्ट रहता है अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हम लिख देते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अपने पास में प्रॉफिट आया तो यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहाँ पर अपने पास में ग्रॉस लॉस आया, ग्रॉस लॉस आया, ठीक है, तो इधर लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस, ठीक है, ग्रॉस लॉस लिखा जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे यहाँ आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस, सेल को बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंसेस करेंगे वो सब यहाँ आएंगे, ठीक है। ऑफिस से रिलेटेड और सेल को बढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस सारे के सारे यहाँ पर लिखे जाएंगे, ठीक है। अब इधर इनकम आती है, जो भी इनकम हो रही है वो यहाँ पर जनरेट होती है, इनकम यहाँ पर लिखी जाएगी सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद अपन को नेट प्रॉफिट निकलता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में देखें ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10,000 है, तो 10,000 लिख देंगे। परचेज है तो परचेज लिख दिया 40,000, ठीक है, परचेज 40,000। सेल्स परचेज रिटर्न, अब परचेज रिटर्न को कैसे पता करते हैं, जो आउटवर्ड रहता है वो परचेज रिटर्न होता है, तो यहाँ पर 2,000 माइनस करेंगे और 38 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद सेल्स दे रखा है 50,000 यानी कि 50,000 का, यहाँ लिख दिया। उसमें से परचेज रिटर्न यानी कि इनवर्ड, जो रिटर्न इनवर्ड है वो यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाएगा यहाँ पर 47,000, और यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, अगर लॉस हो रहा है अपन लेस करना है तो माइनस में ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखेंगे 23,000, 23,000, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंसेज आएंगे तो एक्सपेंसेज आ जाएंगे 5,000, ठीक है। वेजेज आ जाएगा, वेजेज 4,000, ठीक है। फैक्ट्री रेंट यहाँ पर लिख दिया जाएगा 6,000, फैक्ट्री रेंट 6,000। इंटरेस्ट इनकम है, क्रेडिट साइड पे आएगी तो यहाँ पर लिखी जाएगी बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। जो भी अपन को दे रखा है जैसे कि 8,000। सैलरी है, सैलरी एक्सपेंसेस है टू सैलरी, सैलरी आ जाएगा 12,000, ठीक है। कमीशन रिसीव्ड है 10,000, तो कमीशन रिसीव्ड बाय एक कमीशन आ जाएगा, कमीशन, ठीक है, 10,000। उसके बाद डिस्काउंट भी क्रेडिट है तो डिस्काउंट आ जाएगा, क्रेडिट डिस्काउंट 10,000, ठीक है। इसके बाद अपन को टोटल करना रहता है। इसका टोटल किया आपने 70,000, 70,000 इसका टोटल आ जाएगा। यहाँ पर भी टोटल करेंगे 70,000। अब इसमें से माइनस करेंगे ये वाली जो वैल्यू अपने पास है, ये टोटल मिला के कितने हो गए, 10 प्लस 38, 48, 58, 63। अब 63, 70 में से 63 माइनस करा तो 7,000 यहाँ पर अपना ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ये ग्रोस प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ से ट्रांसफर होगा तो ये आ जाएगा 7,000। अब इधर का टोटल किया अपन, इधर का टोटल किया, ठीक है, 7,000, 15,000, 15,000,
35,000 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 35,000 लिखते ही अब यहाँ पर 35,000 लिखा, उसमें से 12,000 माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करने के बाद यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 23,000। ये क्या आएगा, टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आएगा। इस प्रकार से हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।